मेरे मरने की खबर सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, लेकिन सच ये है कि मैं 5 हफ्तों से भूत बन के घूम रहा हूँ। अरे सचमुच नहीं, कागजों पर मैं मर चुका हूँ। और एक बार कानूनी तौर पर मृत घोषित हो गए तो जिंदा साबित करना ऐसा है जैसे भूतों के साथ ठेलम ठेल में फंस गए हो। सुनो, ये सारा झोलझाल 3 महीने पहले शुरू हुआ। मैंने देहरादून के जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रात की फ्लाइट पकड़नी थी। फौज छोड़ने के बाद मैं इंश्योरेंस क्लेम्स इन्वेस्टिगेटर हूं। मतलब घूमना फिरना मेरी जिंदगी का हिस्सा है। साल में 250 से ज्यादा फ्लाइट्स लेता हूं, तो छोटे मोटे एयरपोर्ट्स मेरे लिए आम हैं। देहरादून का एयरपोर्ट छोटा है, पर मैंने इससे भी टुच्चे देखे हैं। उस दिन मैं शाम 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचा। मेरी फ्लाइट रात 9:45 की थी। मैंने टर्मिनल के ढाबे से एक पनीर सैंडविच लिया, कुछ क्लाइंट्स को फोन किए और पेंडिंग फाइलें निपटाईं। एयरपोर्ट शांत था, लेकिन पूरी तरह सुनसान नहीं। कुछ यात्री, स्टाफ और सिक्योरिटी वाले इधर उधर मंडरा रहे थे। अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि फ्लाइट में टेक्निकल खराबी की वजह से देरी है। मैं तो देरी का उस्ताद हूं भाई। मैंने किंडल निकाला और किताब पढ़ने लगा। शायद झपकी ले ली, क्योंकि एक एयर होस्टेस ने मुझे झकझोर कर जगाया। सर, बोर्डिंग शुरू हो रही है। मैंने घड़ी देखी, लगभग आधी रात। एयरपोर्ट अब वीरान था, लाइट्स मध्यम, दुकानें बंद। मैंने सोचा क्या बकवास है ये, फिर भी जल्दी जल्दी बोर्डिंग के लिए गया। प्लेन में कदम रखा तो दंग रह गया, पूरा प्लेन खाली। मैंने कई हल्की फुल्की फ्लाइट्स देखी हैं, लेकिन ऐसा खाली जहाज कभी नहीं। एक एयर होस्टेस भारी मेकअप और तेज इत्र में डूबी हुई मुझे मेरी सीट दिखाने लगी। अरे भाई, पूरा प्लेन खाली है, फिर भी सीट नंबर क्यों? मैंने जल्दी से जैकेट और लैपटॉप बैग ऊपर रखा और किताब में घुस गया। टेक ऑफ स्मूथ था, लेकिन जब प्लेन क्रूजिंग हाइट पर पहुंचा, मेरे कानों में वो आमसी दबाव वाली फीलिंग हुई। मैंने निगला। कानों का पॉप होना तो हर फ्लाइट में होता है, पर इस बार कुछ अजीब था। सर, सीट बेल्ट बांध लीजिए, एक फुसफुसाती सी आवाज आई। साफ थी, लेकिन ऐसी जैसे दूर से आई हो। मैंने पलटकर देखा, सोचा एयर होस्टेस पीछे होगी, पर कोई नहीं था। मैंने गलियारे में झांका, वो सामने प्लेन के अगले हिस्से में थी। मैं सिर्फ 6 पंक्तियां पीछे था, शायद उसकी आवाज वहां से आई हो। पर मुझे यकीन था, आवाज पीछे से आई थी। मैंने सोचा चल, शायद खाली प्लेन की गूंज होगी। फिर देखा, सीट बेल्ट का साइन तो ऑन ही नहीं था। मैंने कंधे उचकाए और किताब में वापस घुस गया। फ्लाइट शांत थी, एसी की हल्की भनभनाहट, मेरी थकान और केबिन की मध्यम रोशनी सब मिलकर नींद जैसा माहौल बना रहे थे, जैसे कोई सपना चल रहा हो। जब प्लेन उतरने लगा, मेरे कान फिर पॉप हुए। एक्सक्यूज मी मिस, क्या हो रहा है? इस बार एक मर्द की आवाज, हल्की लेकिन साफ। मैंने फिर चारों तरफ देखा, प्लेन में मैं अकेला था। अब मामला वाकई अजीब लगने लगा। कुछ नहीं सर, बस थोड़ा टर्बुलेंस है, शांत रहें, सीट बेल्ट बांधे रखें, एयर होस्टेस ने जोर से कहा, जैसे कई सारी डरी हुई आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही हो। अचानक फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं। पीछे से प्रार्थनाएं, रोने की आवाजें। एक माँ अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। जैसे जैसे प्लेन नीचे उतरा, शोर बढ़ता गया, चीखें, रोना, प्रार्थनाएं, सब एक तूफान बन गया। नहीं प्लीज। फिर अचानक, जैसे ही पहिए जमीन से टकराए, सब शांत। मैं हाँफ रहा था, मेरी उंगलियां आर्मरेस्ट में धंसी हुई थीं, माथा पसीने से तर। मैं जल्दी से प्लेन से उतरा, सुनसान दिल्ली एयरपोर्ट से गुजरा और अपने होटल के कमरे में जा गिरा। अंधेरे में लेटा हुआ मैंने खुद को समझाया, ये बस पैनिक अटैक था भाई। हर महीने दर्जनों बार उतरने वाला बंदा हूं, ये क्या नौटंकी थी? मैंने खुद को तसल्ली दी और थकान से चूर होकर सो गया। सपने में दर्द और कराह की आवाजें सुनाई दीं, फिर सन्नाटा। सुबह सब नॉर्मल लगा। मैं होटल की लिफ्ट से नाश्ते के लिए नीचे गया। कितना ठंडा है, एक फुसफुसाहट गूंजी।
मैंने पलटकर देखा, लिफ्ट में कोई नहीं था। मैंने सोचा, अबे ये क्या भूतनाथ शुरू हो गया। फिर किराए की कार में रेडियो पर खबर सुनी, देहरादून से दिल्ली की सुबह की इंडिगो फ्लाइट क्रैश हो गई। 27 यात्री, कोई जिंदा नहीं बचा। तुम कहाँ हो? एक भूतिया आवाज पीछे की सीट से आई, रेडियो से नहीं। मैंने रियर व्यू मिरर चेक किया, कुछ नहीं। फिर भी मैंने कंधे मोड़कर पीछे देखा, इतना कि कार लगभग सड़क से उतर गई। उस रात दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो पता चला मेरा पासपोर्ट गुम हो गया। आधार कार्ड से काम चल गया, लेकिन पासपोर्ट खोना टेंशन की बात थी। मैंने एयरलाइन के लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट को कॉल किया। वो बोली, सर उस दिन की शाम वाली फ्लाइट तो कैंसिल थी। मैंने कहा, क्या बकवास। मेरे पास बोर्डिंग स्टब है, देहरादून एयरपोर्ट के ढाबे की रसीद है, दिल्ली के होटल की रसीद है। वो जिद पर अड़ी, नहीं सर वो फ्लाइट कैंसिल थी और वो प्लेन अगली सुबह क्रैश हो गया। न्यूज में सुना होगा न, मैं ताव में आ गया। अबे मैं उस फ्लाइट में था, बकलोल। कॉल कट गई, लेकिन मेरा दिमाग भन्ना रहा था। उसी दिन पुलिस मेरे घर पहुंची। मेरी बीवी निशा और मैं दंग रह गए। वो बोले, आपके पति का पासपोर्ट क्रैश साइट पर जला हुआ मिला। 27 यात्रियों में से एक अज्ञात लाश की पहचान नहीं हुई। शायद वो आपके पति की हो। फिर मुझे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं बोला, अबे मैं जिंदा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन एक फुसफुसाहट ने कहा, तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए। पुलिस ने निशा से बात की, लेकिन उनकी आंखों में शक था। मेरे आधार कार्ड की फोटो पुरानी थी, तो वो बोले, ये तो कुछ साबित नहीं करता। एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, मुझे एयरपोर्ट में घुसते देखा गया, लेकिन कैंसिलेशन अनाउंसमेंट के बाद मुझे बाहर निकलते नहीं देखा गया। मैंने अपना बोर्डिंग स्टब इंडिगो को भेजा। वो बोले, स्टब असली है, लेकिन फ्लाइट तो कैंसिल थी। भाई 7 हफ्ते बाद डीएनए टेस्ट हुआ। मेरे फौज के रिकॉर्ड में मेरा डीएनए था। उम्मीद थी कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन यार क्या ड्रामा हुआ। मेरे डीएनए का 95% मैच था, लेकिन उस अज्ञात लाश का 99% मैच। 15 मई 2018 को मुझे कानूनी तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने तुरंत मेरी असली पहचान की जांच शुरू कर दी। ये क्या बकचोदी है, मैंने सोचा। आवाजें अब और साफ होने लगी थीं। जिंदों को तुम्हारी जरूरत नहीं, अब हमारे साथ आ जाओ, वो कहने लगी। हम जल्दी आएंगे, हमें तुम्हारी गर्मी चाहिए। बहुत ठंड है, मैं हंसता हूँ, यार ताकि रो न दूं, ताकि पागल न हो जाऊं। दुनिया मुझे मरा हुआ मानती है और मेरे दिमाग में आवाजें गूंज रही हैं। निशा अब मुझे अजीब नजरों से देखती है। उसकी आंखों में डर है, शक है। शायद मैं वो नहीं हूं जो कहता हूं, या शायद मेरा दिमाग फिर गया है। अब सिर्फ आवाजें नहीं, मैं चीजें भी देखने लगा हूं। आईने में छायाएं, जली हुई टूटी फूटी शक्लें, ठंड से कांपती हुई। उनकी आंखें खाली, इल्जाम लगाती हुई। कई सवाल मेरे दिमाग को खाए जा रहे हैं। वो जली हुई लाश कौन है, जिसका मेरे डीएनए से ज्यादा मेल है? मैं कैसे साबित करूं कि मैं जिंदा हूं, जब सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं? लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि अगर मैं कानूनी तौर पर मरा हुआ हूं और कोई मुझे मार दे, तो कोई क्राइम नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी। वो आवाजें बार बार कहती हैं, हम जल्दी आएंगे, हमें तुम्हारी गर्मी चाहिए। बहुत ठंड है, हर रात मैं जागता हूँ, फुसफुसाहटें सुनता हूँ, छायाओं को देखता हूँ, उस पल का इंतजार करता हूँ जब वो मुझे लेने आएंगे। मैं नहीं जानता कितना और वक्त मैं अपनी अक्ल और जिंदगी को बचा पाऊंगा। अगर तुम ये सुन रहे हो, तो समझ लो मैं पागल नहीं हूँ। ये आवाजें असली हैं, ये छायाएं असली हैं। और अगर एक दिन तुम सुनो कि मैं गायब हो गया, तो ये मत सोचना कि मैं भाग गया। समझ लेना वो मुझे ले गए। अब सुनो ये सब कैसे शुरू हुआ, थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। उस रात देहरादून एयरपोर्ट पर मैंने सोचा था, चलो टाइम पास कर लेते हैं। ढाबे पर सैंडविच खाया, कुछ क्लाइंट्स को कॉल किया और फाइलें चेक की। वहाँ का माहौल वैसा ही था जैसा छोटे एयरपोर्ट्स का होता है, थोड़ा सुस्त, थोड़ा बोरिंग।
लेकिन वो अनाउंसमेंट की फ्लाइट लेट है, उसने मेरा मूड खराब कर दिया। मैंने सोचा, अरे फिर वही ढाक के 3 पात। फिर भी मैंने किंडल पर किताब खोली और पढ़ने लगा। शायद थकान से नींद आ गई, क्योंकि जब एयर होस्टेस ने जगाया तो मैं चौंक पड़ा। एयरपोर्ट अब भूतिया लग रहा था, सब बंद, लाइट्स मध्यम और सन्नाटा। मैंने सोचा, भाई ये तो किसी हॉरर मूवी का सीन है। फिर भी मैं बोर्डिंग के लिए गया। प्लेन में घुसा तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी गलत जगह आ गया हूं। एक भी यात्री नहीं। मैंने सोचा, अबे ये क्या ड्रामा है। वो एयर होस्टेस जो इत्र में नहाई हुई थी, मुझे सीट दिखाने लगी। मैंने मन में कहा, बेगम पूरा प्लेन खाली है, कहाँ की सीट। फिर भी मैंने बैग रखा और किताब खोल ली। टेक ऑफ के बाद सब नॉर्मल था, लेकिन वो फुसफुसाहट, वो सीट बेल्ट बांध लीजिए वाली आवाज, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने सोचा, चल शायद मेरे दिमाग का फितूर है, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। फ्लाइट का वो भूतिया माहौल मुझे अभी भी याद है। जब प्लेन उतर रहा था और वो चीखें, प्रार्थनाएं, रोने की आवाजें, वो सब मेरे दिमाग में गूंज रहा है। मैंने खुद को बार बार समझाया, अरे ये बस टेंशन की वजह से हुआ होगा। लेकिन अगली सुबह रेडियो पर क्रैश की खबर ने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने सोचा, अबे ये तो वही फ्लाइट थी जिसके प्लेन में मैं था। फिर वो पासपोर्ट गुम होने का झमेला। मैंने एयरलाइन वालों से बहस की, लेकिन वो बोले, सर वो फ्लाइट तो हुई ही नहीं। मैंने चिल्लाकर कहा, मेरे पास स्टब है, रसीदें हैं। मैं क्या भूत था जो उस प्लेन में चढ़ गया। लेकिन उनकी एक न सुनी। पुलिस का आना, वो डीएनए टेस्ट और मृत घोषित होने का ड्रामा, सब कुछ किसी डरावनी कहानी जैसा था। मेरे अपने डीएनए से कम मेल और उस जली हुई लाश से ज्यादा। मैंने सोचा, ये तो साइंस भी मेरे खिलाफ हो गई। वो आवाजें अब हर वक्त पर मेरे कानों में गूंजती हैं। हम आएंगे, हमें तुम्हारी गर्मी चाहिए। मैं हंसता हूँ, लेकिन अंदर से डर रहा हूँ। निशा की आंखों में वो शक, वो डर, वो मुझे और तोड़ देता है। मैं अब हर रात छायाओं से डरता हूँ, उन जली हुई शक्लों से जो आईने में दिखती हैं। मैं सोचता हूँ, क्या मैं सचमुच पागल हो गया हूँ। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि अगर मैं कानूनी तौर पर मरा हुआ हूं, तो कोई मुझे मार भी दे तो कोई सवाल नहीं उठेगा। वो भूतिया आवाजें कहती हैं, हम जल्दी आएंगे, बहुत ठंड है, हमें तुम्हारी गर्मी चाहिए। मैं हर रात जागता हूँ, फुसफुसाहटें सुनता हूँ, छायाओं को देखता हूँ। मेरे दिमाग में बस एक सवाल है, वो लाश कौन थी। मैं कैसे साबित करूं कि मैं वीरेंद्र सिंह हूं, जब दुनिया मुझे मरा मानती है। मैं नहीं जानता कितने दिन और मैं इस भूतिया जिंदगी को झेल पाऊंगा। अगर तुम ये सुन रहे हो तो याद रखना, मैं पागल नहीं। ये आवाजें असली हैं, ये छायाएं असली। और अगर एक दिन खबर आए कि मैं गायब हो गया, तो ये मत सोचना कि मैं भाग गया। समझ लेना, वो मुझे ले गए। हम जल्दी आएंगे। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई और तुम चाहते हो और ज्यादा रोमांचक कहानियां सुनना, तो भूलना मत उस सब्सक्राइब बटन को दबाना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना। तुम सबसे पहले जानोगे जब नई कहानी आएगी। अपनी सीट के किनारे पर बने रहो।